इन्हीं के वंशज हैं जो आगे निकले, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, सुभाष चंद्र गोयल, सावित्री जिंदल, ये सब बड़े बड़े, भवेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब यहीं से निकले। ये थे महाराजा अग्रसेन जिन्होंने अपने टाइम पे सिचुएशनल लीडरशिप, होशिन कैनरी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्किल वेल मैट्रिक्स, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, सक्सेशन प्लानिंग, बहुत कुछ सिखाया। मतलब आज अगर महाराजा अग्रसेन को समझो ना, उसके बाद एमबीए करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि जब अपने 18 गोत्र, 18 संतान, 18 राज्य एक तरह से जब बनाने जा रहे थे, तो उस समय 18वें के बाद में इनको एक घोड़े की बलि देनी थी। और यज्ञ में जो घोड़े की बलि देनी थी, इन्होंने घोड़े को रोते हुए देखा तो इनका दिल, आपको तो मैंने बताया कि बहुत नम्र स्वभाव के थे, इनका दिल पसीज गया। बोले पशु की बलि नहीं दूंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोले ना हो पूरा, लेकिन यज्ञ में मैं बलि नहीं दूंगा। इन्होंने घोड़े की बलि मना करके बोल दिया कि हमारे वंशज जितने भी हैं सबके सब वेजिटेरियन रहेंगे। और घोड़े की बलि नहीं दी इन्होंने, हिंसा की बलि। बोले हिंसा बंद कर दो, और यज्ञ समाप्ति के लिए मैं नया नियम लेके आऊंगा, नारियल फोड़ेंगे, किसी जानवर की हत्या नहीं करेंगे। नारियल फोड़ना यहां से शुरू हुआ था और बलि प्रथा रुक गई। अब रुक गई तो वहां पे कई ऐसे भी बिजनेसमैन हो सकते थे जो इसी प्रकार का बिजनेस करते। उनमें से एक आदमी इनके पास रोता हुआ आया, बोला मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई महाराज। बोला क्या हुआ, क्या समस्या? बोला मैं भैंस बकरी को मार के, गाय को मार के उसका मांस बेचा करता था, आपने बंद करा दिया। अब राज्य में सारे वेजिटेरियन हो गए, अब मैं क्या करूं? सबने मांस खाना बंद कर दिया, व्यापार मेरा रुक गया। महाराजा अग्रसेन, मैं बता ना, बिजनेस कोच, कहते निराश मत हो, टेंशन क्यों लेते हो? इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया है। उन्होंने कहा मांस क्यों बेचते हो तुम? गाय है, बकरी है, मत काटो। बोलो नहीं काटूंगा तो क्या करूंगा? बोलो उसका दूध निकालो, दूध बेचो। बोलो एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट बिल्ड करो, दूध से घी बनाओ, मक्खन बनाओ, पनीर बनाओ, दही बनाओ, लस्सी बनाओ, छाछ बनाओ। इतनी एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट, कनेक्टेड प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। अभी तो खाली मांस काट के बेच रहे थे, अब इतनी आइटम बेच सकते हो। तो जैसे ही बेचना शुरू किया, उसको समझाया कि इसको बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल। आपको लोगों के चेंज ऑफ बिहेवियर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट लाइन को बिल्ड करना चाहिए। हाँ, तो आप बन जाओगे इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर। और अर्ली मेजॉरिटी में, क्योंकि आप पहला बिजनेस ये करने वाले हो, इतनी सारी एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, देखते ही देखते उस आदमी का व्यापार इतना बढ़ गया, उससे मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर आया महाराजा अग्रसेन के पास, बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, लेकिन बिजनेस इतना बढ़ गया, संभल नहीं रहा। तो महाराज ने कहा अकेले सब कुछ नहीं बेच पाओगे। अब देखो नया मॉडल दिया उन्होंने। ये महाराजा अग्रसेन के मैं ये साइड दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं जिस प्रकार से अपने चैनल पे वीडियो डालता हूँ ना, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये किसी यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढ लेना, महाराजा अग्रसेन की ये कहानियां जो मैं बताने वाला हूँ कोई नहीं बता पाएगा। बोले अकेले अब तुम सब कुछ नहीं बेच पाओगे, आसपास के गांव में बड़े व्यापारियों तक जाओ, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करो, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करो, अपने रिटेलर्स तैयार करो, और अपने माल को वहां सुपर स्टॉकेज तक पहुंचाओ, और वो आगे अपने गांव में, अपने शहर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसका बिजनेस और बढ़ गया। बोले अब जो तुम कर रहे हो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। बोले इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? आप सेम वेयरहाउस को यूटिलाइज कर रहे हो सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में। मतलब आपको दही के लिए अलग फैक्ट्री, दूध के लिए अलग फैक्ट्री, छाछ के लिए अलग फैक्ट्री नहीं लगानी है। जैसे एक जूता बनाने वाला है, वो जूता पहले मम्मी पापा के बनाता था, लेकिन उसी जूता बनाने की फैक्ट्री में उसने बच्चों का भी बनाना शुरू कर दिया। तो क्या किया? वही इक्विपमेंट यूज करे, वही सप्लाई यूज करी, वही स्टोरेज यूज करी, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया, लेकिन नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना दिया, रेवेन्यू बढ़ गया। वो बड़ा हैरान हुआ यार। हाँ, जैसे मान लो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड अगर बर्गर के लिए अलग आउटलेट्स बनाए और फ्रेंच फ्राइज के लिए अलग आउटलेट बनाए, तो उसकी फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बर्गर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पर सेम रिसोर्सेज को यूज करके उसी के अंदर से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों बेच रहा है। ये दोनों करो, और अब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ आगे चले जाओ। जब आप ये रिलेटेड कनेक्टेड प्रोडक्ट को लेकर के इकट्ठे जाओगे तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। जैसे जैगुआर हुआ करता, जैगुआर जानते ना, पहले टॉयलेट फिटिंग में था, अब उसने क्या किया, जैगुआर ने टॉयलेट की लाइट भी ला दी।